हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं सीईटी एग्जाम 2025 के लिए सारे के सारे वो क्वेश्चन जो आपके 12th बेस पे मतलब कि 12th के ऊपर बेस है या फिर वो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम कर रहे हैं दोस्तों, वीडियो में इसमें बिजनेस हम कर रहे हैं और इससे पहले बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी पूरा कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स पूरा कर चुके हैं, या फिर जो भी आपके ह्यूमैनिटीज़ का जो डोमेन सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ है जिनका, उनके लिए हम ह्यूमैनिटीज़ की बहुत सारी वीडियो डाल चुके हैं। आप लगातार इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में करेंगे, इस बुक का कवर पेज देख पा रहे होंगे, इस बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। अभी इस वीडियो में चैप्टर नंबर है 7, यूनिट नंबर 7, डायरेक्टिंग। ठीक है, बिजनेस का ये टॉपिक है, डायरेक्टिंग। अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉट द एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो आप ध्यान रखेंगे, चैनल इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। दोस्तों ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ABC Company Limited want to motivate its employee by providing them bonus on the occasion of Diwali. It can apply, it can pay the bonus. It can pay the bonus. तो इसका राइट आंसर होगा इट कैन, इट कैश, इन कैश और इन काइंड। ठीक है, कैसे? इन कैश और इन काइंड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप डज नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर अनलेस इट इज ए एब्सोल्युटली इसेंशियल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा लेसेज फेयर लीडरशिप। लेसेज फेयर लीडरशिप, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है ना, दिस स्टाइल ऑफ द लीडरशिप डज नॉट बिलीव इन यूज ऑफ पावर। ठीक है, नो इंटरफियरेंस ऑफ सुपीरियर इन द टेकिंग द डिसीजन बाय सबॉर्डिनेट्स। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, ये है दोस्तों क्या? डेलीगेशन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट नीड इन द मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज, तो ये है, ध्यान रखेंगे, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड इज द फर्स्ट नीड इन द मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, क्या है दोस्तों? बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, कौन सा है दोस्तों नॉट ए फीचर ऑफ मोटिवेशन? ऑप्शन इसका होगा सेकंड, इट इंश्योर इश्यूइंग इंस्ट्रक्शन। क्या सुनिश्चित करता है? इश्यूइंग इंस्ट्रक्शंस, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए एडुलनर लिमिटेड has made some guidelines and the policies for the workers and want to communicate these to the workers. Who would be the best communicator in this regard? तो बेस्ट कम्युनिकेटर कौन हो सकता है दोस्तों? सुपरवाइजर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, फाइनेंशियल इंसेंटिव का एग्जाम्पल आपको बताना है, तो ये होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, पे एंड अलाउंसेस इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, पे एंड अलाउंसेस। ठीक है, अलाउंसेस। क्वेश्चन नंबर 9, डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर पीपल टू वर्क विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये है, क्या रेफर करते हैं दोस्तों? ध्यान रखेंगे, लीडरशिप रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर पीपल टू वर्क विलिंगली फॉर द ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर 10, द हाइएस्ट लेवल नीड इन मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी इज। ठीक है, द हाइएस्ट लेवल नीड इन मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सेल्फ
एक्यूलाइजेशन नीड। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज एंड गिविंग इंस्ट्रक्टिंग टू दैम टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू दैम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, डायरेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, डिसएडवांटेज बताना आपको। यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर होगा अनऑर्गेनाइज्ड एंड इरेगुलर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, किरण प्रकाशन ऑफर्स इट डायरेक्टर सर्टेन बेनिफिट सच एज कार, हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटीज एक्सेट्रा अपार्ट फ्रॉम बेसिक सैलरी। नेम द इंसेंटिव प्रोवाइड्स हियर बाय द किरण प्रकाशन टू इट्स डायरेक्टर। ठीक है, तो इसे बोलेंगे परक्यूसिट्स, परक्यूसाइट्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? परक्यूसाइट्स। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डायरेक्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डायरेक्टिंग। तो ये है क्या दोस्तों? रिस्ट्रिक्ट्स चेंजेज। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स का एग्जाम्पल आपको बताना है। प्रोविडेंट फंड होता है, पेंशन, ग्रेट्युटी, ऑल ऑफ दी जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनकोडेड सिंबल्स ऑफ द सेंडर। इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनकोडेड सिंबल ऑफ द सेंडर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनकोडेड सिंबल ऑफ द सेंडर। क्या? डिकोडिंग। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द नीड इन विच एन एम्प्लॉय डिजायर्स सेल्फ रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एंड स्टेटस। ठीक है, तो ये कौन सी नीड है? ये है एस्टीम नीड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? एस्टीम नीड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इट इज कंसर्न विद द डिजाइनिंग जॉब्स दैट इंक्लूड ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट। ठीक है, तो ये आएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जॉब इंक्रीमेंट। ठीक है, किसमें होता है? जॉब इंक्रीमेंट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है ना, इट कंसर्न विद द डिजाइनिंग जॉब्स दैट इंक्लूड ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ द चैलेंजिंग जॉब। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस मेकिंग एन एम्प्लॉय एक्ट इन डिजायर मैनर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो इसे बोलेंगे कैसे? मोटिवेट करके, मोटिवेशन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनेंशियल इंसेंटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनेंशियल इंसेंटिव। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सेकंड, स्टॉक इंसेंटिव। क्या आएगा? स्टॉक इंसेंटिव। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल इज आल्सो रिगार्डेड हैज बोस सेंट्रल लीडरशिप। ठीक है, बोस सेंट्रल लीडरशिप। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रेपेवाइन इज। ग्रेपेवाइन क्या होता है? ध्यान रखेंगे, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। किसे बोलते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ दीज इज ए स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ठीक है, इनमें से लीडरशिप के स्टाइल बताने आपको। ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन, ठीक है। डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव, ये भी ठीक है। दोनों आएंगे, बोथ 1 and 2, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स एन इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स विद ओनली दोज पीपल हु ही ट्रस्ट्स।
दोज पीपल ओनली हु ही ट्रस्ट, तो इसका राइट आंसर होगा क्लस्टर नेटवर्क, ओनली हु ही ट्रस्ट क्लस्टर नेटवर्क, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, मिस्टर साकेत informed about the new recruitment policy of HR department to Mohan during the birthday of his son. This is, ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, स्टेटस कम्स अंडर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, टू सेटिस्फाई एस्टीम नीड्स विच टाइप ऑफ इंसेंटिव आर नीडेड, तो इसके लिए कौन से टाइप के इंसेंटिव की जरूरत पड़ेगी, तो इसका राइट आंसर होगा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग अनएलिटीज ऑफ ए लीडर इज, ये है दोस्तों, ठीक है, क्वालिटीज ऑफ ए लीडर इज कंसर्न विद एथिक्स एंड वैल्यूज, तो इसका राइट आंसर होगा इंटीग्रिटी, ठीक है ना, इंटीग्रिटी मीन्स द अवेलिटी ऑफ ए बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग द स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल वैल्यूज एंड एथिक्स, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो कौन सा एलिमेंट नहीं है दोस्तों, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो इसका राइट आंसर आएगा, देखो डिकोडिंग, चैनल एंड रिसीवर, ये सारे एलिमेंट है, तो ये आएगा कम्युनिकेशन, ठीक है, नॉट ए एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 30, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज ए फाइनेंशियल इंसेंटिव, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज ए फाइनेंशियल इंसेंटिव, तो इसमें आएगा दोस्तों कौन सा आएगा, स्टॉक ऑप्शन, ठीक है, फाइनेंशियल इंसेंटिव आर द इंसेंटिव, या कह सकते हैं डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म एंड यूज टू मोटिवेट एम्प्लॉय फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। इन स्टॉक ऑप्शन एम्प्लॉयज आर ऑफर्ड शेयर ऑफ द कंपनी एट द प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, दिस गिव्स ए फीलिंग ऑफ द ओनरशिप टू द एम्प्लॉयज विच मोटिवेट देम, ठीक है, तो यह आएगा स्टॉक ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क इन विच ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद टू एडजॉइनिंग कोलैगियो ओनली, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा किसमें, सर्कुलर नेटवर्क, दैट इज सर्कुलर नेटवर्क, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, इन ए फैक्ट्री मिस दिव्या इज ए द पोजीशन ऑफ द सुपरवाइजर एंड देर आर 16 सबॉर्डिनेट इन द हर डिपार्टमेंट, सी कम्युनिकेट विद ऑल द सबॉर्डिनेट्स इन ए सिंगल लाइन, दे आर फॉलोइंग विच टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन नेटवर्क हियर, तो यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, ये से बोलेंगे सिंगल चेन, सिंगल चेन नेटवर्क, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल इज नाउन हैज, ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं इनकोडिंग, क्या कहते हैं, इनकोडिंग, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, स्टेटस कम्स अंडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ द बैरियर, ठीक है, स्टेटस कम्स अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैरियर, तो ये आता है किसके अंदर, ऑप्शन सेकंड ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, अंडर ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ दीज इज एन एडवांटेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, तो इसके एडवांटेज दोस्तों क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे होगा ईज इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, नेम द बैरियर विच इज रिलेटेड टू द पर्सनैलिटी ऑफ सेंडर एंड रिसीवर,
ठीक है, तो इस बैरियर को बोलेंगे पर्सनल बैरियर, ठीक है ना, इज रिलेटेड टू द पर्सनैलिटी ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, दैट इज कॉल्ड पर्सनल बैरियर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, डैश इज ए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दोस्तों इसमें से कौन सा है? बोनस नहीं है, परस्क्यूट्स नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है, स्टेटस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, नॉट ट्रू बतानी है आपको कौन सी है। डायरेक्टिंग इनिशिएटिव एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये ठीक है। डायरेक्टिंग हेल्प इन ए मैनेजर टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट, ठीक है। डायरेक्टिंग डज नॉट हेल्प इन डेवलपिंग कमिटमेंट ऑन पार्ट्स ऑफ द सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, ये दोस्तों ट्रू नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। डायरेक्टिंग डज नॉट हेल्प इन द डेवलपिंग कम्युनिकेशन ऑन पार्ट ऑफ सबॉर्डिनेट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, इफ ए प्रोडक्शन मैनेजर कॉन्टैक्ट्स मार्केटिंग मैनेजर टू डिस्कस अबाउट प्रोडक्शन शेड्यूल, इट विल बी रिगार्डेड हैज। तो ये किसके रिगार्डिंग है? इसका राइट आंसर होगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, रिगार्डेड हैज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, टू गेट द रियल फीडबैक ऑफ एम्प्लॉइज द मैनेजर मस्ट मेक यूज ऑफ। ठीक है, तो मैनेजर को किसका यूज करना चाहिए दोस्तों? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, द कम्युनिकेशन नेटवर्क इन विच ऑल द सबॉर्डिनेट्स अंडर ए सुपरवाइजर कम्युनिकेट थ्रू सुपरवाइजर ओनली इज। ठीक है, ओनली इज ये क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, विल। ठीक है ना, द कम्युनिकेशन नेटवर्क इन विच ऑल द सबॉर्डिनेट अंडर ए सुपरवाइजर कम्युनिकेट थ्रू सुपरवाइजरी, ये सुपरवाइजर ओनली इज ए विल कम्युनिकेशन नेटवर्क। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, द हाइएस्ट लेवल नीड इन द नीड हायरार्की ऑफ द अब्राहम मैस्लो। ठीक है, हाइएस्ट लेवल नीड, तो इसका राइट आंसर होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, प्रीमेचर या प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन इज ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन इज ए साइकोलॉजिकल बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, साइकोलॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 44, फॉल्टी ट्रांसलेशंस में ट्रांसफर रॉन्ग मैसेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे आप, सेमेंटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये एज ए ऑब्स्टेकल की तरह होता है, किसके? इसे बोलेंगे बैरियर मीन्स ऑब्स्टेकल, सेमेंटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव इज व्हाट टाइप ऑफ बैरियर। ठीक है, ये किस प्रकार का बैरियर है? ये है कहलाएगा पर्सनल बैरियर, पर्सनल बैरियर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, द नीड ऑफ अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप इज रिलेटेड विद। ठीक है, इज रिलेटेड विद सोशल नीड्स। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन बी डिफाइंड हैज ओवरसीइंग सबॉर्डिनेट्स एट वर्क। ठीक है, तो इसमें आएगा दोस्तों, क्या आएगा? सुपरविजन। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, इनकरेजिंग स्टाफ टू बी द पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग इज ए फीचर ऑफ स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ठीक है, तो ये कौन से स्टाइल का एग्जाम्पल है? कौन सा स्टाइल है? ये आएगा किसमें? ध्यान रखेंगे, डेमोक्रेटिक में। ठीक है ना, इनकरेजिंग स्टाफ टू बी द पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग इज एन मेन फीचर ऑफ द डेमोक्रेटिक। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49,
द मोटिवेशन थ्योरी विच क्लासीफाई नीड्स इन हायरार्किकल ऑर्डर इज डेवलप बाय, इसको डेवलप किया था किसने? अब्राहम मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो ने, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, एन इन अटेंटिव रिसीवर इज ए एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ध्यान रखना दोस्तों, एन अटेंटिव रिसीवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉइज, इसका एग्जाम्पल होगा नॉइज का, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों सारे के सारे वो क्वेश्चन जो इस यूनिट या इस चैप्टर से बनते थे डायरेक्टिंग से, सारे के सारे 50 MCQ थे, हमने प्रैक्टिस किए। ऐसे करते करते हम, ये अभी 7th यूनिट थी, ऐसे करते करते इसकी 13-14 चैप्टर हैं, सारे कवर करेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और ह्यूमैनिटीज़ के बहुत सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं, ठीक है। साइंस के लिए हम आपके लिए लगातार वीडियो अवेलेबल करा रहे हैं, आप वो भी देख सकते हो। आपके फ्रेंड है जिनका डोमेन सब्जेक्ट अदर है, आपसे हटके है, आप उनको सजेस्ट कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि आपको ये बेनिफिट है, हम स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ना कि ज़्यादा इधर उधर की बातें करते हैं। आप थोड़ी जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हो, ठीक है। आप क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।